औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है हाजत का वजीफा। किसी भी किस्म की कोई हाजत हो, 21 दिन में पूरी होगी, ये अमल कर लें। हाजत तो हमारी, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जाए तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों को ये समझ में नहीं आती कि हमारी हाजत है क्या, बेसिकली हम किस मकसद के लिए इसको कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था, फिर आपको बताता हूँ कि देखिए, हमारा किसी भी अमल को करने के लिए जितनी भी हम नफली इबादत करते हैं, ये जो जिक्र अज़कार है ना, ये जो वज़ाइफ हम बताते हैं आपको, ये सब अल्लाह को राज़ी करने के एक हीले हैं। मतलब अल्लाह को राज़ी करना है तो अपनी फ़र्ज़ इबादत के साथ उनको बाहसन तरीक पूरा करने के बाद आप कुछ नफली इबादत करते हैं, जिससे आपकी ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाएं, अल्लाह पाक हम पे करम फरमा दें, उनका फजल हो जाए और हमारे जो रुके हुए काम हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो मसाइल हैं, जो हल नहीं हो पा रहे, तो वो अल्लाह के हुक्म से वो मसाइल हल हो जाए। तो उसके लिए कभी हम अस्माउल हुस्ना का जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं, कभी हम कुरानी आयत पढ़ते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला के मुख्तलिफ जो है, इसी तरह से कई दुरूद शरीफ के जिक्र करते हैं, दुरूद की कसरत करते हैं, इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं। मकसद ये होता है, अब हमने स्पेसिफिकली टाइटल में अगर कभी लिख देते हैं कि जनाब ये शादी का वजीफा है, ये लड़के को बाहर भेजने का वजीफा है, ये जो है ट्रांसफर का वजीफा है, ये तो सिर्फ एक 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 मैं समझता हूँ, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक गेम है कि आपको ये ज़हनी तौर पर मुतमईन करने के लिए कि ये रिश्ते के लिए काम करेगा, या ये जो है रिस्क के लिए काम करेगा, ये जो है ट्रांसफर के लिए या वीजे के लिए काम करेगा। हालांकि सारे मसाइल अल्लाह पाक ने हल करने हैं, और उनके उनके किसी भी इसम से आप याद कर लें तो स्पेसिफिक नहीं होता। मकसद ये होता है कि आप इबादत बढ़ाएं, आप अपने आप को सही करें, इस्तिग़फ़ार बढ़ाएं और अपना मुहासबा करते रहें। ये जो कई लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि जी, बाज़ लोगों का रिस्पांस फौरन आता है कि जनाब हमारा काम हो गया, और बाज़ लोगों का रिस्पांस ये आता है कि जनाब हमारा काम नहीं हुआ अभी तक। तो भाई, आप अपने पे देखें ना कि क्या आप, देखिए, कितना बदनसीब होता है वो शख्स जो सारी रात इबादत करने के बाद दूसरे को चंद दिन ये कर ले और उसके बाद दूसरों को हकीर समझना शुरू कर दे, तो उसकी इबादत उस तक ही रह जाएगी, उसकी कबूलियत क्या होगी। मतलब आपके अंदर जो है वो एक शैतान ने, आपने नफ्स के लिए फिर इबादत की, अल्लाह के लिए तो ना की, ठीक है। तो आप इबादत गुजारी भी इस तरह से करें कि ना तो उसमें रियाकारी हो, ना ही आपके अंदर ऐसा कोई कोई लम्हा तकब्बुर का आ जाए कि मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मुझे फलां वजीफा मैं कर रहा हूँ, ये रात को इतनी देर जागता हूँ, तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गुमान भी नहीं करना। हम जितना भी कर लें बहुत कम है, अल्लाह का इससे ज़्यादा हक है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो बस अपनी इस्लाह का पहलू पहले देखा करें। जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, वज़ाइफ बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, भाई अपने आप को बदल लो। आप अपने आप को ठीक कर लोगे, अपना गुमान अल्लाह से पॉजिटिव कर लोगे, सब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सिंपल, आपकी सोच बदलने से आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल जनाब, किसी भी हाजत के लिए हाजत का ये वजीफा कर लें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इसमें करना ही है कि आप इसके दो टाइम रख लीजिए, या तो फजर की नमाज के बाद इसको कर लें, और या फिर असर की नमाज के बाद इसको कर लें। इन दो टाइमों में से कोई भी टाइम आप रख सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ करना यह है कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी, 100 बार आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, अदा करने हैं, या हन्नानो, या मन्नानो, या हल्लल मुश्किलात, या हय्यो या कय्यूमो बेरहमतिक अस्तगीस। ये एक दुआ अल्लाह की मदद तलब करने के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई है, और उसके बाद अल्लाह ताला के कुछ नाम है, सूरह लुक़मान में इसका मेंशन है। अक्सर लोग कहते हैं जी अस्माउल हुस्ना में तो ये हन्नानो या मन्नानो है ही नहीं, तो ये आप सूरह लुक़मान की आयत नंबर शायद ग़ालिबन 60 है, मतलब उसमें आप देखेंगे तो आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा, उसका हवाला मौजूद है। तो ये बड़े पावरफुल अस्मा हैं, इनको आप जिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी किस दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से वो पूरी हो जाएगी। कोई भी आपका ख्वाब है, ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं, तो इसको आप ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। अगर वो काम आपका जल्दी भी हो जाए तो 21 दिन ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो ये अमल मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसके बारे में कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और अगर कुछ इसके बारे में मज़ीद आपने जानना हो जो मैं शॉर्ट टाइम में शायद ना बता सकूं, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और बाकी किसी मसले में आप परेशान हैं, उसके लिए आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दें, इंशाल्लाह
جتنی ہماری اوقات ہے آپ کے لیے دعا کر دیں گے. کیا پتا ہم جیسے گناہگاروں کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول ہو جائے. باقی یہ ہے بھائی کہ واٹس ایپ پر رابطے کا ٹائم عصر 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہے. اس سے پہلے یا اس سے بعد پلیز رابطہ نہ کیا کیجیے. پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے, بندہ اپنے کاموں میں بھی الجھا ہوتا ہے. کبھی ظاہر ہے بیماری سے لڑ رہے ہیں کچھ پوزیشن میں, اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں, بندہ نہیں جواب دے پاتا. اور جو دوسرے ممالک کے میرے دوست ہیں وہ ان سے ریکویسٹ رہے گی, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, جرمنی, فرانس, ناروے, اسپین سے بہت سارے لوگوں کے جو رابطے ہوتے ہیں اور آتے ہیں. مطلب ایک ہی دن میں, ایک دن تو ایسا گزرا کہ مانچسٹر سے ہی اتنی کالز آئیں, سب لوگ مطلب سب سے بات ہوئی, جواب دیا. تو پلیز آپ لوگ ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کیجئے. اس کے کوئی چارجز نہیں, آپ کو آسانی ہو جائے گی, مجھے بھی آسانی ہو جائے گی, بس یہ ریکویسٹ رہتی ہے. باقی ان سب چیزوں کے ساتھ آخر میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.